हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को अच्छे से, अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से आगे की ओर बढ़ रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी दोस्त, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मन करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने बात किया था दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th तक हो गया था। क्लास 10th मैथमेटिक्स हमारा प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा था दोस्तों 2024 में। सेट नंबर 1 कोड नंबर है दोस्तों 822 यानी 822 और जो हमारा कोड वर्ड है, मतलब वर्ड में जो लिखते हैं इसको दोस्तों लेटर में, वो है HV। जरूर मिला लेना। 2024 सेट नंबर 1 822 HB अनसॉल्व्ड में लिखा होगा। किसी अनसॉल्व्ड में 822 नहीं लिखा होगा, लेकिन यहां पर HV जरूर लिखा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक, वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़ सके दोस्तों। ठीक, हमारा काम यही है दोस्तों यहाँ पर कि 2024, 2022, 2023 यहाँ तक हमें क्या करना है, पूरा अनसॉल्व चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें फिनिश करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो हमारे लॉन्ग वाले होंगे, जो टफ होंगे, उन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो सिंपल होंगे उसे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और आपको पहले से ही क्लास में कराया गया है। चलो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। यहाँ पर साइन लिखा है दोस्तों 27 और अपॉन में लिखा है दोस्तों क्या, cos 63। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, डी। ऑप्शन यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1, फिर -1 और फिर लिखा है दोस्तों 0 और फिर लिखा है आपका 1/, कितना। देखो, आज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, दो फंक्शन दिए हों और क्या है, बटे में दिए हों, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जो इनका जो दोस्तों यहाँ पर डिग्री दिया है, जो एंगल यानी कोण जो दिया है, देख लो इनको जोड़ने पर 90 आ रहा है या नहीं। अगर दोस्तों इनको जोड़ने पर 90 आता है तो समझ जाना कि आंसर हमारा 100% क्या होगा दोस्तों, ए। हर केस में आंसर हमारा क्या होगा, ए। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है साइन 27, इनको जोड़ने पर 90 आ भी रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा लो आप, साइन, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस कितना दोस्तों, 27। सही है ना। अगर 90 में 27 माइनस कर दोगे तो कितना पाओगे, 27, हाँ कितना पाओगे, 63 तो पाओगे। आपको पता है दोस्तों, ऊपर जो है वही रहेगा और देखो नीचे cos 90 माइनस थीटा होता है मेरे प्यारे दोस्तों sin थीटा, यानी sin 27, ये कट जाएगा और कितना मिलेगा, ए। ना तो आपका माइनस, ना 0, ना 1/2, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, 1। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है दोस्तों, आंसर 1 ही होगा। अब आते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर किसमें, 12th में। ठीक, ध्यान से देखना। और 12th क्या है जरा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 12th कह रहा है क्या, इफ cos a बराबर, यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या, cos a बराबर यहाँ पर लिखा है √3/2, √3/2। तो आपसे वैल्यू क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है sin 2a की वैल्यू क्या होगी। फटाफट बताओ दोस्तों, sin 2a की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ऑप्शन देता हूँ A, B, C और दोस्तों लिख दिया यहाँ पर D। और 1 0 और फिर यहाँ पर दोस्तों लिखा है 1/2, फिर लिखा है √3/2। कौन सा ऑप्शन होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। कैसे, देखो दो मेथड। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये cos a बराबर और यहाँ पर क्या लिखा है, √3। तो ये बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। किसकी होती है दोस्तों, cos 30 की वैल्यू होती है √3। cos और cos एलिमिनेट हो गए दोस्तों, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 30 डिग्री। पूछा क्या है दोस्तों, sin 2a की, sin 2 और a का मतलब दोस्तों कितना यहाँ पर आया है, 30। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा sin 60 और sin 60 की वैल्यू जो हमारी होती है दोस्तों, वो होती है √3/2। तो यहाँ √3/2 नहीं है, गलत। तो √3/2 नहीं है, √3/2 नहीं है, √3/2 यस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना हो दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपको पढ़ा है पूरा एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक, यानी बेसिक से लेकर दोस्तों आपका अपर लेवल तक का क्या है, पूरा मैंने वहां पर करवाया है। आराम से वीडियो को देख सकते हो, अभी आपके पास वक्त है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12, और यहां पर मिला है आपको ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। देखो
इसमें दोस्तों लिखा है द वैल्यू ऑफ, देख रहे हो लगातार आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन। देखो ये है दोस्तों आपका कौन सा 13 में कह रहा है दोस्तों 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर ए और दोस्तों 1 + cot स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन ए बी सी और दोस्तों डी कह रहा है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, ठीक, या ए बी सी ऐसे ऑप्शन ले लो, ए बी और दोस्तों क्या सी डी। क्या दिया है ऑप्शन नंबर इस पे 1 0 और 1/2 नहीं, ये दूसरे का लिख दिया। ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर ए और नीचे लिखा है दोस्तों क्या -1 और फिर सी वाला ऑप्शन है आपका कॉट स्क्वायर ए और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों क्या 10 स्क्वायर ए। अब इस पे भी मैं आपको क्या करता हूँ दोस्तों ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए, ऐसे जब क्वेश्चन मिले तो देखो ऊपर क्या साइन है प्लस, क्या साइन है प्लस और क्या है ऊपर 10। तो दोस्तों ऐसे केस में ऊपर वाला देखो साइन कौन सा है प्लस और क्या लिखा है 10, तो 10 स्क्वायर ए आंसर होगा। सुनना 1 प्लस अगर ऊपर लिखा हो cot स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए तो 100% तो आंसर क्या आएगा दोस्तों cot स्क्वायर ए। अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता, यहाँ पर माइनस होता 1 - 10 स्क्वायर ए तो यहाँ पर -10 स्क्वायर आता। अगर यहाँ -cot स्क्वायर ए ऊपर होता तो -cot स्क्वायर ए आता। कैसे आता एक बार चेक कर लेते हैं। चलो देखो 1 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर ए, अगर आप इसको दोस्तों क्या कर लो यहाँ पर 10 ऊपर 10 स्क्वायर क्या कर लो कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पर देखो 1/10 स्क्वायर ए, 1 कितना 10 स्क्वायर ए और प्लस कितना दोस्तों 1 और नीचे लिखा है कितना 1 + cot स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व करो दोस्तों तो 10 स्क्वायर कितना ए, 1/10 स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों cot स्क्वायर ए और प्लस का 1। तो चाहे इसको अब इसको भी आप लिख सकते हो कितना cot स्क्वायर ए प्लस कितना 1, ये दोनों सेम है कट गए, बचा क्या 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों यहाँ पर डी। ये तो केवल आपको यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जिसको दिक्कत हो दोस्तों तो एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर क्या करना वीडियो को देख लेना, बहुत डिटेल में पढ़ी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। देख रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक सेट में, अभी देखते रहना। इसमें 14 वाला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का है। लिखा है sin 2a बराबर कितना दोस्तों, यहाँ पर sin 2a बराबर लिखा है 2 sin a और क्या लिखा है यहाँ पर, बस इतना ही लिखा है। कह रहा है इज ट्रू व्हेन, मतलब ये सही है, तुमको मानना पड़ेगा कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a। ये आपको लेट करके चलना है कि ये सही है, तब आप a की वैल्यू बता दो कि किसके बराबर होगी। ए की वैल्यू बताना है किसके बराबर ये होगी। ऑप्शन नंबर लिख लो ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 0 30 45 60, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कितना 60 डिग्री। ध्यान से सुनना अब मेरी बात को, देखो इसको करते कैसे हैं जरा ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर जब आप आओगे sin 2a का फार्मूला होता है दोस्तों 2 * sin a * कितना cos a बराबर, यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2 sin a। ध्यान सुनना 2 से 2 गया, sin से sin गया प्यारे दोस्तों और cos a बराबर यहाँ पर आया कितना 1। अब ये देखो cos a, cos वाले सीरीज में 1 किसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्तों cos 90। यही दिख गया cos 90, कहीं दिख रहा है आपको cos 90, बिल्कुल भी आपको कहीं cos 90 की वैल्यू यहाँ पर दिख नहीं रहा। ऑप्शन गलत लिख दिया क्या, 0 30 45 और कितना दोस्तों 60। sin 2a बराबर 2 sin a, अच्छा सॉरी यहाँ पर हाँ cos a बराबर यहाँ पर 0, 0 किसकी cos 1 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों 0 डिग्री की, cos और cos एलिमिनेट हो गए और a की वैल्यू यहाँ आपको मिल गया कितना 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट, ना तो 60 होगा ना 45 होगा ना 30 होगा दोस्तों, ये हो गया 0। cos a बराबर और 0 क्या होता है cos 90 की वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों 0 डिग्री और sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों 14। अब आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये है दोस्तों आपके सामने कौन सा 15। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन ही लिख लो 44 बटे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी कितना है दोस्तों 22 बटे 8
सेंटीमीटर स्क्वायर। सी यहाँ पर लिख लो आप 77 बटे कितना दोस्तों 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी लिख लो ऑप्शन यहाँ पर 8 बटे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल तो ये, क्वेश्चन क्या है बताओ फिर। लिखा है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 2। सरकमफेरेंस, सर्कल है मान लो एक, इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ये बताना है। परिमाप क्या दिया है दोस्तों इसका, एक आपका जो है सर्कल दिया है, वृत्त दिया है, उसका परिमाप क्या होता है बताओ 2। इसका परिमाप इसने दिया है कितना 22 सेंटीमीटर, क्या दिया है 22 सेंटीमीटर, और होता कितना है दोस्तों 2 पाई आर बराबर यहाँ पर होता है 22। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 से काटेंगे दोस्तों 11 बार गया, यानी पाई आर बराबर, देखो आंसर सबसे पहले देखो पाई में नहीं, पाई को हटाना ही पड़ेगा, पाई आर बराबर दोस्तों हो गया आपका कितना यहाँ पर 11। अब देखो आर बराबर निकालोगे तो 11 बटे कितना आ गया दोस्तों पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पर बोला नहीं, लेकिन हमको रखना है 22 बटे 7 अपने से। अगर दोस्तों यहाँ पाई मिटा दो, यहाँ लिखो 22 और नीचे लिखेंगे 7, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आएगा, तो यहाँ से 7 क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो दोस्तों ये हुई हमारी किसकी, आर की वैल्यू। अब पूछा क्या है ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ये भी बताना है ना। पूछा क्या है दोस्तों, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। दोस्तों द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, एरिया ऑफ क्या बताना है, क्वाड्रेंट, ठीक, ध्यान देना। क्वाड्रेंट देखो ऐसे होता है और फिर ऐसे ऐसे, क्वाड्रेंट का मतलब होता है दोस्तों एक एरिया बताना है, किसका, एक आपको एरिया यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगर आप ये भी चाहो तो ये भी बता दो, थीटा बराबर होता है दोस्तों 360 गुणे, अगर ये वाला पूछता तो 360 गुणे दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे पाई आर कितना स्क्वायर, पाई आर कितना दोस्तों स्क्वायर। थीटा अगर हम देखें तो 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर रखें 360, पाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर कितना है 22 बटे 7, और आर स्क्वायर अगर दोस्तों यहाँ पर देखें, अगर आर स्क्वायर यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर, ठीक, तो आर कितना है यहाँ पर देखो, थोड़ा लंबा पड़ रहा है। आर एक काम करते हैं हम लोग, आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ये भी तो आया ना कितना 11 बटे कितना पाई, हम लोग ये भी रख सकते हैं। तो देखो 11 का स्क्वायर और यहाँ पर पाई का स्क्वायर, ठीक, यहाँ वैल्यू ना रखो, यहाँ पर पाई। अब देखो एक पाई से एक पाई हमारा क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। ये यहाँ पर देखो 0 से 0 9 चौक 36 दोस्तों, यहाँ पर 1/4 पहले आ चुका है, ध्यान से देखना 1/4 यहाँ से आया, यहाँ देखो 11 गुणे 11 बटे, यहाँ पर दोस्तों पाई है, पाई का मतलब होता है 22 बटे कितना 7, 22 बटे कितना दोस्तों 7। अब ये 7 यहाँ से हटा के कहाँ रख दे, ऊपर रख दे। ध्यान से देखो 11 दूना कितना 22, 4 दूनी दोस्तों कितना 8, और 11 सते कितना दोस्तों 77। तो इस पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 77 बटे 8 कितना 77 अपॉन कितना 8। कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ना ए ना बी ना कौन सा डी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ सही से लिख दूं मैं, देखो 4 दूनी कितना 8, 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और यूनिट एरिया क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा दोस्तों 15। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर और है हमारे पास 16, 17, 18 एंड 19, 20। तो दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, इसने पूछा था क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी जो हमने किया है 15 में, तो दोस्तों उसमें इसने पूछा क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या पूछा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैं आपको बता दूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है दोस्तों ये 4 भाग इसके होते हैं, ठीक, 4 भाग, और सभी के बीच जो हमारा एंगल बनता है दोस्तों वो क्या होता है 90 डिग्री। कितना दोस्तों 90 डिग्री, तभी तो हमारा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछेगा ना तो फार्मूला आप लगाना क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। तो फार्मूला दोस्तों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब एक होता है, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश हैं इसमें, 1 2 3 और 1 4। एक चतुर्थांश दोस्तों कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो जो थीटा होगा वो हमारा कितना होगा 90, फार्मूला होता है थीटा बटे 360, पूरा सर्कल कितने डिग्री का 360, और आपसे क्वाड्रेंट यानी एक की वैल्यू पूछी है, थीटा बटे 360 होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये आपको डाउट आपका बन सकता था तो मैंने क्लियर कर दिया, और थीटा जहां पर है वहां 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग बात करें दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर आते हैं, आप किसमें क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 16 था। तो 16 में क्या कह रहा है जरा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें हमें करना नहीं है, इसमें हमको सीधे डायरेक्ट बताना है। कैसे? देखो दोस्तों, ये कह रहा है आपका, ये कह रहा है क्या, इसमें लिखा है कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो एक कैप्सूल होता है, जैसे आपको तो आपकी तबीयत जैसे खराब होती है, आपको फीवर है मान लो, तो आप कैप्सूल लेने जाते हो कि नहीं? कैप्सूल ऐसे होता है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 मैं बताता हूँ। कैप्सूल आपका ऐसे होता है, देखो ऐसे एक सिलेंडर, देखो ध्यान से देखो, ऐसे देखो, यहाँ पर कैप्सूल ऐसे हो गया, ठीक। ये किसका शेप है दोस्तों? सिलेंडर का। किसका? सिलेंडर का। फिर ऐसे होता है, देखो, फिर ऐसे, और फिर क्या होता है इस पर? ऐसे। ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही तो होता है। फिर आप ऐसे लिखा, ऐसे ही होता है इस पर, कि इसको तोड़ सकते हो बीच से। ये तो ध्यान देना, कह रहा है कि एक कैप्सूल है वो किससे मिलकर बना होता है। ध्यान देना, कैप्सूल जो है दोस्तों हमारा, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा हो गया क्या? सिलेंडर। क्या हो गया? सिलेंडर। ऑप्शन लिख दे क्या? चलो ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर। पहला दोस्तों सिलेंडर एंड टू, लिखा है वन सिलेंडर, वन सिलेंडर। फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों क्या? प्लस का टू हेमीस्फीयर। HS का मतलब हेमीस्फीयर। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों हमारा क्या है? B है। उस पर मैं लिखता हूँ क्या? वन सिलेंडर, वन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सिलेंडर, ठीक, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पर मैंने लिखा दोस्तों प्लस का वन हेमीस्फीयर। ऑप्शन नंबर C जो आपका लिखा है दोस्तों, वन सिलेंडर, वन सिलेंडर, ऐसे डैश डैश, प्लस टू सर्कल, टू सर्कल, ठीक। और ऑप्शन नंबर D क्या है दोस्तों? यहाँ पर वन सिलेंडर एंड टू सर्कल। हो तो गया, हो गया। और टू कोन, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों यहाँ पर चेंज कर लो, ये है B और ये है ऑप्शन C, ये है ऑप्शन D, ठीक। ए वाला जो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ लिख लो, कह रहा है टू कोन, कह रहा है टू कोन। तो चलो अब देखो, मेरे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर अपने उसमें देखो तो लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है टू कोन। कहीं कोन है, कोन का मतलब ऐसे होता है, ऐसे, और फिर ऐसे। कहीं है, कहीं नहीं। तो जो टू कोन है दोस्तों गलत हो गया। फिर देखो सर्कल का मतलब दोस्तों पूरा होता है, कहीं पूरा है ही नहीं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आधा है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आधा है। तो जो जहाँ कहीं सर्कल होगा काट दो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D क्या हो गया? कट गया। वन सिलेंडर और टू सर्कल, गलत हो गया, सर्कल कट गया। अब दो ऑप्शन बचे। देखो हेमीस्फीयर का, देखो स्फीयर का मतलब दोस्तों पूरा, हेमीस्फीयर का मतलब होता है ऐसे, अर्धगोला। तो यहाँ पर देखो तो एक हमारा यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखो, और एक देखो हमारा कहाँ मिल रहा है? नीचे। तो टू हेमीस्फीयर होने चाहिए, तो यहाँ लिखा है वन हेमीस्फीयर, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? B। एक देखो यहाँ पर एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों लिखा है प्लस का टू हेमीस्फीयर। दो हमारे क्या है? एंड टू एंड लिखे हैं क्या? हेमीस्फीयर। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों B। और ऑप्शन नंबर B क्या कह रहा है? वन सिलेंडर एंड टू हेमीस्फीयर, टू हेमीस्फीयर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, द मीन एंड मॉड ऑफ सम डाटा इतना रेस्पेक्टिवली द मीडियन। मीन, मीडियन और मॉड, इनमें जब भी संबंध या रिलेशन पूछेगा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं। पहले तो आप यहां पर ऑप्शन ले लो। कौन सा दोस्तों? यहां पर ऑप्शन नंबर A है 30, ऑप्शन नंबर B है दोस्तों 31, ऑप्शन नंबर C है कितना? 32, और दोस्तों ऑप्शन नंबर D है यहां पर कितना? 33, ठीक। अब देखो यहां पर मैं फार्मूले की बात करता हूं। सबसे पहले जब भी आपको मीन, मीडियन और मॉड की बात करता है, सबसे पहले आप लिखो यहां पर मॉड, लिख लो मॉड। फिर यहां पर लिखो आप दोस्तों कितना? मीडियन। फिर यहां पर आप लिखो क्या? मीन। अब देखो कैसे लिखना है इसको, मॉड, फिर बराबर लगा लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ प्लस लिखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मॉड बराबर 3 मीडियन प्लस 2 मीन, ये हो गया। अब देखो दिया क्या है, देखो दिया क्या है दोस्तों। इसने कहा है इफ द मीन एंड मॉड, पहले मीन की बात किया है, तो पहले मीन की बात किया है, तो मीन कहाँ है दोस्तों? प्लस का यहाँ पर 2, मीन दिया है कितना? यहाँ पर पहले मीन है, तो पहला वाला जो हमारा होगा मीन होगा 32, यहाँ पर लिख लो 32। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर दोस्तों देखो आगे क्या दिया है इसने?
फिर मॉड की बात कर रहा, मॉड यहाँ पर है तो 32 के बाद है प्यारे दोस्तों 35, ये हो गया। ये नहीं दिया है तो 3 और इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या, m। ये m निकालना है मुझको। तो देखो ये 35, ये देखो यहाँ पर लिखो 35 लिख दिया, आगे देखो 35 लिखा, 32 दूना कितना होता है दोस्तों 64। यहाँ पर सुन लो ध्यान से, लिखा है इफ द मीन एंड मॉड सम डाटा आर 32 एंड 35 रिस्पेक्टिवली, 32 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। इफ द मीन एंड मॉड सम डाटा, अब यहाँ पर रखो वैल्यू 35, 32 दूना कितना होता है 64, यहाँ पर 64, यहाँ पर लिखो 3m, माइनस करो 64 में से 35 गया, देखो 35 लिखो 64 लिखो, ठीक नहीं 64 लिखो 35 लिखो, आएगा माइनस में ही। चलो 14 9 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया दोस्तों, कितना है ये 29। कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। इफ द मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर 32 एंड 35 रेस्पेक्टिवली देन इट्स मीडियन विल बी। इस क्वेश्चन में डाटा क्या है, थोड़ा मिस्टेक है इसमें, डाटा ये गलत है इसमें। हाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। यहाँ पर लगाओ मोड बराबर 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, यहाँ पर होगा माइनस, ठीक। यहाँ पर जब वैल्यू आएगी दोस्तों प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको जब जोड़ोगे आप 35 और 64 तो ये आएगा 99, यानी यहाँ पर लिखो आप 99 और यहाँ पर आएगा 3 मीडियन। तो दोस्तों जो मीडियन निकल के आएगा आपका 99/3 कट गया, कितनी बार जाएगा 33, ठीक है 33। तो 33 यहाँ लिखा है, बिल्कुल नहीं। 33 यहाँ है सर, बिल्कुल नहीं। 33 यहाँ नहीं, 33 है ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक। अब हम बात करेंगे कौन सा दोस्तों यहाँ पर 18 की। देखो 18 में क्या दिया है दोस्तों, पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर द मॉडल क्लास ऑफ द, देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखा है द मॉडल क्लास, क्या लिखा है मॉडल क्लास, ये बताना है। और क्या बताना है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, द मॉडल क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यहां पर देख लेना फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बतानी है दोस्तों। तो जो मतलब फ्रीक्वेंसी, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है या क्या है कि जिसकी क्लास हम लोग यहां पर ज्यादा है, कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है दोस्तों ज्यादा है, ये बतानी है, ठीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। पहले तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन है दोस्तों कौन सा 20-25 वाला, फिर यहाँ पर दिया है कौन सा 15 से 20 वाला ऑप्शन, सी है दोस्तों यहाँ पर कौन सा हमारा 10 से 15 और डी है दोस्तों कौन सा हमारा यहाँ पर 5 से 10, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन सवाल ये उठता है सर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहीं पर देख लो, यहाँ पर है क्लास इंटरवल और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे ये है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो आप CI क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 0 से 5, 0 से कितना 5, ये हो गया। 0 से 5 वाले में जो आपकी दी है फ्रीक्वेंसी दोस्तों वो है 8, फिर देखो 5 से जो लिखा है 10, 5 से 10 वाले में फ्रीक्वेंसी है 7, फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 10 से लिखा है 15 और 10 से 15 वाले में लिखा है दोस्तों कितना 8, फिर यहाँ पर आप देखो कौन सा दोस्तों यहाँ पर 15 से 20, ये देखो 15 से 20 वाले ने दिया है दोस्तों 19, फिर यहाँ पर लिखा है दोस्तों कितना 20 से यहाँ पर 25 और इसमें दिया है आपका कितना 6। इसका ऑप्शन तो आप यही से बता सकते हो बिना किसी वजह के, बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक। बताओ चलो तो दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 18, चलो सारे बच्चे बताओ, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है 18, बताओ जल्दी से बताओ। देखो कह रहा फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही वाला हमारा क्लास इंटरवल आंसर होगा। देखो यहां पर क्या है 8, यहां पर है 7 वाला गया, इससे ज्यादा है। फिर है दोस्तों 18, तो ये है 8, ये भी गया। अब ये 18, ये 19, तो 18 वाला भी गया। ये 19, ये 6, तो 6 वाला भी गया। बचा कौन सा 19, सबसे ज्यादा कौन सा है दोस्तों यहाँ पर 19, और 19 किसमें है 15 से 20, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। 20 से 25 नहीं, 10 से 15 नहीं, 5 से 10 नहीं,
क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर है बी, 15 से 20 वाले में क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। ठीक, अब इसी तरह हम लोग करेंगे बात किसकी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 19। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 में क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखो यहां पर आप। इफ टू डाइस आर टॉस्ड टूगेदर, दो क्या है आपके पास, डाइस है। डाइस का मतलब होता है दोस्तों पासा। ऐसे करके फिर क्या कर दो, ऐसे आप फेंक दो जमीन पे। तो देखो ध्यान देना, डाइस जो होता है मैं बता दूं आपको, डाइस में क्या क्या चीजें संभव होती हैं। देखो ध्यान से, ऐसे क्यूब होता है, मान लो यहाँ पर 1 3 5 लिखा, मान लो, तो यहाँ पर ये केवल एक डाइस है। कौन सी, एक डाइस है। अगर एक तरफ हमारा 1 3 5 है, तो मान लो दूसरी तरफ क्या हो सकता है, 6 नहीं है, 6 भी नहीं है हमारा, और यहाँ पर 4 भी नहीं है दोस्तों हमारा, और यहाँ पर कौन सा नहीं है, 2 हो गया। तो ये 1 से लेकर कहाँ तक, यानी 1 से लेकर 6 तक ही क्या है दोस्तों, संभव है। अगर यहाँ पर इसने बोला है 2 डाइस, पहले ऑप्शन ले लो। ऑप्शन 1 बटे कितना है, 12। ऑप्शन बी ले लो, 1 बटे दोस्तों कितना है, 6। ऑप्शन सी ले लो, 1 बटे कितना दोस्तों, 4। तो ऑप्शन डी ले लो, कितना, 1 बटे 8। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला है कौन सा दोस्तों, इफ 2 डाइस, इसने ध्यान देना, यहाँ पर बोला है कितना, 2। कितने डाइस हैं, 2 पासा है, कितने, 2 पासे की बात की है इसने। ठीक, ध्यान देना दोस्तों, अगर एक पासा है तो एक पासे में 1 से लेके कितना संभव है, 6 तक, यानी कितने टोटल नंबर हुए, 6। अगर 2 पासे होंगे दोस्तों, तो दूसरे वाले में भी कितने संभव होंगे, 6। दोनों को जोड़ो तो कितने आ रहे हैं टोटल दोस्तों, 12। तो जो नीचे आएगा सबसे पहले, तो कुल संख्या नीचे आती है। टोटल नंबर हमारा कहाँ आता है दोस्तों, नीचे आता है। जैसे आपको 600 में 576 मिले, तो 600 नंबर जो होगा वो नीचे होगा, 576 ऊपर। आप समझ गए होंगे। आगे देखो, इसने कह रहा है टुगेदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस एज 10 इज, द डाइस एज 10 इज। तो दोस्तों यहां पर कह रहा है सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस एज 10, दोनों को मिलाकर कितने ऐसे सम होंगे जिनको जोड़ने पर हमारा 10 आएगा। सम केवल बताने कितनी बार है, देखो ध्यान से इसको यहां पर कर लो। देखो पहले वाले में 1 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो दोस्तों, 6। ठीक, अब 10 लाना है। इसको जोड़ो 9, इसको जोड़ो यहाँ पर 8, इसको जोड़ो दोस्तों 7, इसको जोड़ो यहाँ पर कितना 6, इसको जोड़ो यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 5, इसको जोड़ो कितना आएगा यहाँ पर 6, 4 कितना 10। ये हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोनों को जोड़कर हमें कितना लाना है, 10 लाना है। संभव है या नहीं। अब देखो दूसरे वाले पासा में 9 आ सकता है, नहीं आएगा। दूसरे वाले पासा में 8 नहीं, भैया नंबर तो 1 से लेके 6 तक ही होंगे ना, तो ये संभव है सर, नहीं सर 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा होता है 1 से लेके 6 नंबर टोटल। 7 है, 7 नहीं होगा, 5 है, 6, 4 है, लेकिन 5 कह रहा है कि सम होने चाहिए, नंबर हमारे क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑड है, ये भी गलत। अब देखो सम नंबर हमारे क्या होने चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर 6 और कितना है हमारा यहाँ पर 4, यही है 6 और 4, 6 और कितना 4, एक ही संभव है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 1 बटे कितना 12। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों यहाँ पर सी। अब हम आते हैं दोस्तों कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 में आते हैं। ठीक है, चलो देखो फटाफट इसको भी। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20। सेट नंबर हमारा है 1, HB वाले का लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का। When a die is thrown once, the probability of getting as even number will be, as even number will be। यहाँ पर लिखा है क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा when a die is thrown once, the probability of getting one even number, केवल एक बार उछालने पर। इसका आंसर तो साफ साफ है, यहाँ पर ऑप्शन लिख लो 1/4 A, यहाँ पर लिखा है B 1/3, यहाँ पर लिखा है C 1 बटे कितना दोस्तों 2, यहाँ पर है D और यहाँ पर होगा हमारा कितना 1/3। ठीक, when a die is thrown, एक बार उसको उछाले, कितने टोटल नंबर कितने होते हैं दोस्तों इस पे 2। तो सबसे पहले आप नीचे क्या लिख लोगे 2, लिख लिया 2। और कितनी बार उछाला जा रहा है इसको, एक बार। और इसने सीधे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। या ऐसे देखो एक डाई है मान लो, ठीक डाई है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों देखो सम 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 और कितना 6।
सबसे पहले यहाँ पर देखो इवन नंबर कितने कितने हैं, 1 है दोस्तों, 2 है और कितने हैं यहाँ पर 3। ऐसे मैं बताता हूँ आपको। एक डाइस है आपका, ठीक, 2 इसके पूछे। अब यहाँ पर इसने सीधे यहाँ पर क्या है ऐसे लिखा है क्वेश्चन को, ठीक, देखो ध्यान से। एक डाइस में केवल दोस्तों हमारा 1 से लेकर 6 तक ही नंबर संभव होते हैं और कह रहा है टोटल नंबर कितने हैं बताओ, 6। ऐसे फिर देखो यहाँ पर इवन नंबर कितने हैं बताओ, 1 2 3, यहाँ पर लिखो 3, काट दिया दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 कितना 2। बहुत आसान आसान दोनों क्वेश्चन थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दोस्तों यहाँ पर सी, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में दोस्तों क्लास 12th की, क्लास 12th का मैथ्स का जो हमारा होगा MCQs चलेगा दोस्तों। उसके बाद हमारा शाम को चलेगा फिर से क्लास 10th मैथ्स की, ठीक। चलिए इसी तरह हम लोग क्रम में करते रहेंगे, जब तक पेपर नहीं आ जाता तब तक हम लोग करते रहेंगे। सारे सब्जेक्ट को हम लोग करेंगे अच्छे से, और केवल मल्टीपल चॉइस जो लॉन्ग वाले होंगे उनमें केवल हम लोग जो रिपीट हुए होंगे उन्हें नहीं देखेंगे, जो अलग से क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उन पर ही हम लोग ध्यान देंगे। बाकी प्लेलिस्ट बनी है, आराम से जाकर आप देखें। चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।